गोवा में एक नाइट क्लब में लगने वाली आग सिर्फ एक बिल्डिंग को ही नहीं खा लिया, पूरा 25 लोगों का जिंदगी खा ली। कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक सिलेंडर ब्लास्ट था? क्या सेफ्टी लैप्सेस थे इसमें? और कौन जिम्मेदार है इसमें? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली? 6 दिसंबर रात अराउंड 12 बजे गोवा बर्च नाइट क्लब में एक भयंकर आग लग जाती है। और आग लगने के बाद सारे लोग एंड जो वर्कर एंड स्टाफ्स थे सारे एग्जिट पॉइंट ढूंढने लगे और अफरा तफरी मचने लगे। और रास्ता इतना संकरी था कि उसमें कोई ठीक से बाहर निकल नहीं पाया और इतना स्मोक हुआ कि सफोकेशन में लोग मरने लगे। अभी तक बताया जा रहा है कि टोटल 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 14 होटल का वर्कर्स एंड स्टाफ थे और 4 लोग इनमें से टूरिस्ट भी शामिल थे। और इसके अलावा 50 लोग इंजर्ड भी हुए जो अभी हॉस्पिटल में है। और बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकते हैं, बट भगवान ना करे तो ये बेहतर है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक किचन एरिया में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद कुछ ही सेकंड में पूरा बेसमेंट एंड ग्राउंड फ्लोर स्मोक से भर गया। और बहुत ज़्यादा स्मोक होने के कारण लोगों को सफोकेशन होने लगा और स्वाभाविक रूप से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और एग्जिट पॉइंट ढूंढने लगे। बट क्लब का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही नैरो थे एंड एग्जिट डोर या इमरजेंसी डोर कम थे जो होना चाहिए था। और उनमें से ये भी बताया जा रहा है कि कुछ एग्जिट डोर अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक था या फंक्शनल नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि सारे लोग एक ही जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोग तो बाहर भी नहीं निकल पाए एंड स्मोक इनहेलेंट से सफोकेट हो गए। ये सुनने में बहुत ट्रेजिक लगता है, बट क्या करें, ये अनफॉर्चुनेट है और ये हमारा देश का हाल भी है। अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है और इंडियन टीवी मीडिया में जो बात चल रहा है उनमें से एक सवाल उठ रहा है, क्या ये क्लब लीगल था? क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी को इस इंसिडेंट से पहले से भी डिमोलिशन नोटिस दिया गया था। इसके अलावा भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स, एनओसीज और एस्केप रूट्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर फायर इक्विपमेंट होता या एग्जिट क्लियर होता या नंबर ऑफ इमरजेंसी डोर्स अगर सही होता तो शायद इतने जाने नहीं जाते। गोवा का सीएम प्रमोद सावंत सर ने इस इंसिडेंट के बाद एक इंक्वायरी की भी बात की एंड हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सहायता की भी बात किए हैं अगर कोई हेल्प चाहिए स्टेट को। एंड प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ट्वीट आया है इसके बाद, जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया है इस इंसिडेंट के ऊपर। ये रहा प्रधानमंत्री जी का ट्वीट, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कॉम्पेंसेशन की भी बात की 2 लाख डेथ केसेस के लिए एंड 50,000 इंज्योर्ड जो है उसके लिए। ये सब के बाद भी जो विक्टिम का फैमिलीज है वो गुस्से में है। कुछ वर्कर्स के रिलेटिव्स ने कहा है कि बिल्डिंग पहले से ही अनसेफ थी, बट उसमें से कोई ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। जो भी हो, ये ट्रेजेडी एक बार हमें याद दिलाते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में फायर सेफ्टी कितनी ज़रूरी होती है। एक छोटा सा ब्लास्ट मिनट्स में नाइटमेयर बन सकते हैं। अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट ऑडिट करना होगा और हम सबको सेफ्टी रूल के बारे में जानना होगा और जानने के साथ साथ फॉलो भी करना चाहिए, ताकि हम बाकी इन फ्यूचर इस तरह का इंसिडेंट ना हो।